ट्राली वगैरह लेके हम लकड़ियाँ लेके जाएं। इन्होंने इनके मनसाराम जी के जो दो बेटे हैं इन्होंने पथराव शुरू कर दिया और उनका एक बेटा जो है सुरेश जो मेडिकल में भी है वो आया और उन्होंने मेरे पिताजी से पाठी जो होती है जिससे वो झाड़ियाँ साफ करते वही लेके उनको उनके हाथ पे मारी है। अभी आपको वो जो विजुअल हम जी हाँ विजुअल जो मैंने आपको एक बार फिर देखे वो हाथ के ऊपर होल है। वैसे तो हम ब्लर करके दिखा रहे हैं लेकिन हाथ में इस हाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक क्षेत्र समाचार से। आए दिन ज़मीनों को लेकर विवाद होते रहते हैं और ऐसे में विवाद कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की जान भी लोग जो है वो लेने लगते हैं। ऐसा ही एक हादसा जो है इसी तरह का हम कह सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या है वो तो जिनके साथ हादसा हुआ है वही बताएंगे। लेकिन सुंदरबनी के अंदर, नौशहरा में सुंदरबनी के अंदर कोई लगभग 1 बजे के करीब क्रिमिनेशन पर जा रहे थे कुछ लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ तक सुनने को आ रहा है कि इतना ज़्यादा अटैक किया कि ईंटें मारी गई हैं और उसके ऊपर तेज़धार हथियार से भी वार किया गया है। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं। इस समय वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है जिस शख्स के ऊपर अटैक किया गया है और तो 3-4 लोग हैं लेकिन एक पर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है और उनके हाथ में कट लगा है। और आप सोचें कि इस तरह की बात हो रही है लेकिन जिसके साथ हुआ है उनसे जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या हादसा है, क्यों है और किस लिए ये हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुराल है और मेरे फादर इससे एडमिट है। अच्छा, ये कितने बजे के लगभग हुआ और क्या हुआ? ये 1 बजे के लगभग हुआ। बेसिकली क्या है कि हमारे वहाँ पे डेथ हुई थी और ये जो रास्ता है ये 30-40 साल पुराना रास्ता है और ये BSF की जुरिडिक्शन में था तो उनके साथ केस हुआ। BSF की जुरिडिक्शन? जी हाँ, ये BSF के पास था और BSF से केस लड़ा। BSF ने वो जगह दी, प्रॉपर RCC या रास्ता है, बट वहाँ पे गन था काफ़ी, मतलब काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह थी। तो अभी डेथ हुआ तो लोग जाने हैं इतना, इसलिए वो रास्ता है कि कोई आपका? जी नहीं, वो पब्लिक का रास्ता है। अच्छा। वो अगर हमने केस भी लड़ा था तो वो पब्लिक के लिए ही लड़ा था, अपने लिए पर्सनली नहीं था। इस शख्स की डेथ हुई थी वो कौन थे? जी वो हमारे अरुण जी अंकुराली जी हैं, तो बुजुर्ग, जी हाँ बुजुर्ग थे। तो वहाँ पे क्या है कि वो ट्राली और लकड़ियों के लिए रास्ता बनाना था ताकि क्रिमेशन पे लोग जा सकें, रास्ता थोड़ा साफ हो जाए। ठीक है, इतने में ये जो लोग हैं मनसाराम जी और जो इनके बेटे हैं ये लोग थोड़ा सा उस जगह पे अपना हक जता रहे थे लेकिन BSF ने शमशान घाट, हाँ जी वो शमशान घाट के एरिया के ऊपर हमारे थे। ये जो रास्ता है जहाँ से वो रास्ता जाता है, ठीक है, तो उसमें तो इनका कुछ बना नहीं तो अब ये जोर ज़बरदस्ती पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये रास्ता बेसिकली जाता है शमशान घाट। ठीक है, तो एक दिन तो देखिए सभी ने जाना ही है। कितने दूरी पर होगा शमशान घाट वहाँ से? जी वहाँ से होगा हार्डली कोई 250-300 मीटर। अच्छा, 300 मीटर होगा, देखने में तो सामने दिखता है। अब ये मान लीजिए 350 मीटर तक होगा, 300-350 मीटर है। ठीक है, तो अब हमारे सरपंच पंच, ठीक है, BDC के जो अरुण जी हैं वो भी वहाँ पर थे। तो जैसे ये रास्ता साफ़ करना शुरू हुए कि थोड़ा से लोग आए और ट्राली वगैरह लेके हम लकड़ियाँ लेके जाएँ, इन्होंने इनके मनसाराम जी के जो दो बेटे हैं इन्होंने पथराव शुरू कर दिया और उनका एक बेटा जो है सुरेश जो मेडिकल में भी है वो आया और उन्होंने मेरे पिताजी से पाठी जो होती है जिससे वो झाड़ियाँ साफ करते वही लेके उनको उनके हाथ पे मारी। अभी आपको वो जो विजुअल हम जी हाँ विजुअल जो मैंने आपको एक बार फिर देखे वो हाथ के ऊपर होल है। वैसे तो हम ब्लर करके दिखा रहे हैं लेकिन हाथ में, इस हाथ में ऐसा लगता है होल हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा। जी हाँ, काफ़ी बड़ा होल है। उनको जम्मू रेफ़र किया गया है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने धरना वगैरह भी दिया है। अभी रोड वगैरह खुली है क्योंकि आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी। लेकिन सोचने की बात है कि सुंदरबनी जैसे शांत इलाके में ऐसे लैंड ग्रैबर बैठे हुए हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं आए दिन। ठीक है, और ज़मीन की इतनी लालच है कि दिन दिहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि सुंदरबनी जैसे शांत एरिया में भी इस तरह का वायलेंस होगा। जिसके ऊपर ये अटैक किया उनका क्या नाम? तिलक राज सूदन, मेरे फादर जी। अभी वो जस्ट अभी भी लाए हैं, उनके कुछ टेस्ट वगैरह रन कर रहे हैं हम। तो अभी थोड़ा ठीक दिख रहे हैं लेकिन अभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही बता पाएंगे क्या हालत है। और कितने लोग जख्मी हुए? जी 3-4 और लोग, इनके बड़े भाई हैं, उनके भी घर पे पत्थर लगा है। मेरे पिताजी को पत्थर लगा, यहाँ पे ईंट मारी है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इतनी स्वेलिंग है। ठीक है, यहाँ से हाथ से इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है। आपके साथ फोटोज नहीं है, शेयर किए हैं, राइट।
उसके बाद और भी 3-4 लोग हैं, उन पर भी पथराव हुआ है। वो भी 3-4 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ लगाए। नहीं, उनकी थोड़ी इंजरीज थोड़ी सी कम है, बट जो मेजर हमला हुआ वो मेरे फादर पे ही हुआ। सुंदरबनी में अस्पताल सुंदरबनी में अस्पताल में गए, उन्होंने रेफर किया जम्मू, बिकॉज कंडीशन थोड़ी सी खराब है। क्रिटिकल है। जी हाँ, क्रिटिकल है, इसलिए उनको जम्मू लाया गया। अदरवाइज तो बाकी लोग जो हैं उनको इंजरीज हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फेटल नहीं है कि उनको रेफ़र किया जाता। तो हम फादर की तो इनको तो मतलब इट्स मर्डर टू अटेम्प्ट टू मर्डर है। ये देखा जाए, अगर आप जख्म देखेंगे तो शुक्र है उनका हाथ सामने था, अदरवाइज तो एक भी फट आपकी बॉडी पे लगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। कितनी देर के बाद वहाँ पुलिस पहुँची थी जब ये हादसा हुआ? देखिए, लोग आपस में गुत्थम-गुत्ता हो गए और लड़ने लग गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है ये तो प्री प्लानिंग था, क्योंकि जैसे ही ये हुआ उसी के कुछ टाइम बाद पुलिस भी आई है। ठीक है, पुलिस ने तो चलो आके अपना काम कर रही है, लेकिन ये बहुत प्लानिंग की तरह लग रहा था कि प्री प्लान किया गया था। जैसे ही वहाँ पे लोग सफाई कर रहे हैं और वहाँ पे ऊपर से पथराव शुरू हुआ, इसी तरह से सुनसान घाट पे वहाँ सफाई करने की क्या जरूरत पड़ी कि वहाँ पे डेथ्स कम होती हैं, वहाँ कम होती हैं, लोग आते जाते कम है, इसलिए वहाँ सफाई करने की जरूरत पड़ी। देखिए जी, क्या है ना कि पहले एक रास्ता और भी था। ठीक है, अभी रास्ते शमशान के 1-2 रास्ते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी चौक में जाते हैं 4-5 रास्ते होते, तो वो क्रिएशन के लिए यहाँ से जाना था लोगों ने आज। ठीक है, क्योंकि बाकी के रास्ते में थोड़ा सा भी वो रुकावट है, तो यहाँ से इन्होंने रास्ते में काफ़ी झाड़ियाँ थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जहाँ से 200 लोगों ने जाना, तो ऑब्वियसली वो रास्ता तो साफ़ होना चाहिए। एक ट्राली भी जानी है, लकड़ियाँ भी लेकर जानी है ना। अगर रास्ता चलने लायक ही नहीं है तो आप कैसे जाओगे, है ना। तो इसीलिए ये तो उल्टा समाज सेवा का काम कर रहे थे कि साफ़ कर दें कि किसी की डेथ हुई है तो रास्ता साफ़ रहना चाहिए तो लोग जा सकें, इतनी सी बात थी। ठीक है, और कुछ लोगों को जिनको ज़मीन की इतनी भूख है, ठीक है, इन लोगों का काम ही है। पुलिस ये दूसरी तरफ से कितने लोग हैं? देखिए जी, उस टाइम पे मौके पे तो ये 3-4 लोग थे। तो ये 3-4 लोग आए हैं, पुलिस उठाने के। अभी उनके 2 बेटे हैं, जहाँ तक मेरे सुनने में आया, क्योंकि देखिए हम तो एकदम इमरजेंसी में फटाफट निकले और फटाफट लेके आए, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम पहले पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाएँ। तो अभी एग्जैक्ट जानकारी जो है वो थोड़ी देर में मैं आपको दे सकता हूँ। राइट, जहाँ तक मुझे पता है कि वो जो 2 क्रिमिनल हैं उनको तो पुलिस ने अभी फ़िलहाल अंदर रखा है। राइट, लेकिन हमारा प्रशासन से यही एक विनती है कि आपके होते हुए कैसे सुंदरबनी जैसे शांत एरिया में लोग जो हैं आज के टाइम में दिन दिहाड़े इस तरह से एक किस्म से कत्लेआम मचा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम अपने सुंदरबनी को ऐसा नहीं होने दे सकते कि कुछ लोगों को, जिनको ज़मीन की इतनी ज़्यादा भूख है कि वो आए दिन दिहाड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों पे उन पे अटैक कर रहे हैं। तो प्रशासन को इस पे बहुत ज़्यादा कड़ा एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अदरवाइज़ तो हम तो हायर से हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, बट हमें उम्मीद है कि हमारे सुंदरबनी के जो पुलिस है वो इस पे अच्छा एक्शन करे, और ये हमारी दरख्वास्त है उनसे और हमारी उम्मीद भी है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने का। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये देखें किस तरह का हादसा है। क्रिमिनेशन संस्कार के लिए लोग जा रहे हैं, झाड़ियाँ काट रहे हैं, तो उसके ऊपर अटैक होता है। लोग इतनी भी भावना नहीं रखते, इतनी भी सेंस नहीं रखते हैं कि इस समय पर वो ऐसा हमला ना करें, पर वो भी वहाँ पर मर्डर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि खून हुए हैं। सुंदरबनी से अस्पताल वालों ने यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया है, तो क्रिटिकल सिचुएशन है इसलिए रेफ़र किया है, और 2 से 4 लोग हैं। और इसके ऊपर हमने पुलिस से भी बात की, तो पुलिस ने कहा कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब आगे क्या निकल के आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चिंता का विषय ज़रूर है कि ये ज़मीनी विवाद जो है ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, और गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये ज़मीन का मामला ही ख़त्म हो जाए और लोग शांति से चैन से रहें और इनको ज़्यादा चिंता ना हो। जिस तरह से आर्मी में होता है, क्वार्टर बना के दे दो, ज़मीनें जो हैं वो आप नॉर्मली जैसे होती हैं वैसे लोगों से काम करवाएं, ताकि लोगों मेरा है, मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊँ, ये सब ये जो लोग लालच आ रहा है इसको समाप्त करने की तरफ हमें लगता है ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अब देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण नमस्कार।